आज है वीकली करंट अफेयर करेंगे। आज संडे है तो वीकली करंट अफेयर करेंगे 25 से 31 जनवरी 2026 का करंट अफेयर करेंगे। आज फास्ट चलेगा क्योंकि आज रिवीजन है, वीकली रिवीजन है तो आज चलेगा फास्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले सरकारी रजोनिवृत्ति क्लिनिक किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये महाराष्ट्र राज्य ने शुरू किया है। इससे महिलाओं की शरीर और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने के लिए इसको शुरू किया गया है। उसके बाद अगला आता है 8वां पे कमीशन गठित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? असम बना है। राजस्थान का पूर्णतः जैविक गांव जो बना है ये बामनवास कांकर बना है। मासिक धर्म के लिए सवेतन अवकाश देने वाला जो राज्य बना है ये कौन बना है? तो ये कर्नाटक बना है। उसके बाद भारत का झुग्गी मुक्त शहर जो बना है ये चंडीगढ़ बना है। उसके बाद में है कि मध्य प्रदेश ने 2026 को किस रूप में मनाने की घोषणा किया है? तो मध्य प्रदेश ने 2026 वर्ष को कृषि वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा किया है और इसने कृषि क्षेत्र में बजट जो है ये 600 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 27,000 करोड़ रुपया कर दिया है। आगे मध्य प्रदेश आता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। यहाँ विधानसभा 230 सीट है, लोकसभा 29, राज्यसभा 11। यहाँ का सीएम है डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी से हैं, और गवर्नर है मंगू भाई पटेल। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क है। सतपुड़ा नेशनल पार्क, पन्ना है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पेंच, कान्हा, कूनो, वन विहार, ओमकारेश्वर, संजय और माधव नेशनल पार्क सब कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है कि रेड लाइन्स रीडाउन ऑपरेशन सिंदूर एंड इंडियाज न्यू नॉर्मल नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो ये किया है जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने किया है। इस पुस्तक का लेखक है मेजर जनरल विपिन बख्शी, एयर मार्शल राजेंद्र कुमार, राजदूत अनिल त्रिगुनायत और ब्रिगेडियर अखिलेश भार्गव। ये सब क्या है? इसका लेखक है, जबकि इसका विमोचन किया है उपेंद्र द्विवेदी ने। आगे और भी पुस्तक है, इसको करते हैं, जैसे विंग्स ऑफ बेलोर पुस्तक का लेखक जो है वो स्वप्निल पांडे हैं। मदर मैरी कम टू मी पुस्तक के लेखक अरुंधति राय है। द राइज ऑफ द हिटमैन इसका आर कौशिक ने लिखा है। यह है रोहित शर्मा के जीवन पर है, आधारित है। द मैन हु बिकेम सिनेमा इसका लेखक है अशोक चोपड़ा। और द कॉन्शियस नेटवर्क इसका लेखक है सगाटा श्रीनिवास राजू। कौन है? सगाटा श्रीनिवास राजू। अगला क्वेश्चन है कि टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में 400 एकल मैच जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं नोवाक जोकोविच, जो सर्बिया से बिलोंग करते हैं, ये बने हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है 2025 में पुरुष एकल जैनिक सिनर ने जीता है, महिला में मेडिसिन कीज ने जीता है। फ्रेंच ओपन जो है इसमें पुरुष में कार्लोस अल्कराज ने जीता है और महिला में कोको गॉफ ने जीता है। उसके बाद विंबलडन 2025 में जैनिक सिनर जीता है पुरुष में, और महिला में इगा स्विटेक जीता है। उसके बाद में आगे आता है यूएस ओपन। यूएस ओपन जो है इसमें पुरुष एकल में जो जीता है कार्लोस अल्कराज जीता है, महिला में आर्यना सबालेंका जीता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2026 में समान नागरिक संहिता संशोधन को किस राज्य ने मंजूरी दिया है? तो ये उत्तराखंड राज्य ने मंजूरी दिया है। उत्तराखंड के राज्यपाल जो है इन्होंने क्या किया है? गुरमीत सिंह ने आर्टिकल 213 के तहत समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश जारी को मंजूरी दिया है। और 27 जनवरी 2025 को समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू किया था उत्तराखंड, और अभी जो है संशोधन करने का इसमें अध्यादेश जारी किया है वहाँ के राज्यपाल ने। 38वीं राष्ट्रीय खेलों का आयोजन जो है उत्तराखंड में हुआ था, इसका शुभंकर मौली था। अगला है कि मिलेट्स मिशन के तहत मड़ुआ खरीद में शीर्ष स्थान पर था उत्तराखंड राज्य, ठीक है। अगला आता है भ्रष्टाचार के मामले में दक्षिण कोरिया में किसको 20 महीने की सज़ा सुनाई गई है? तो ये किम कियोन को सुनाया गया है। किसको सुनाया गया है? किम कियोन जो है ये यू सुक योल की पत्नी है, और दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यू सुक योल की ये क्या है? पत्नी है। इनको भ्रष्टाचार के आरोप में 20 महीना का सज़ा सुनाया गया है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है, मुद्रा यहाँ वॉन चलता है। प्रधानमंत्री किम मिन सियोक है और राष्ट्रपति है लीजे म्यू। अगला क्वेश्चन है कि पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो यानी BPRD का 9वां संस्करण राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 9वां जो संस्करण था इसका पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो का 9वां संस्करण जो है ये विशाखापट्टनम में इसका आयोजन किया गया। इसमें जो था लॉ में सुधार और कैदियों के जीवन में बेहतर बदलाव लाना इसका उद्देश्य है, इसीलिए ये सम्मेलन किया गया है। आगे आते हैं और भी सम्मेलन करते हैं, जैसे G20 सम्मेलन 2025 में दक्षिण अफ्रीका में हुआ जोहान्सबर्ग में, और 2026 में USA में होगा।
उसके बाद विश्व आर्थिक मंच WEF सम्मेलन जो है ये दावोस स्विट्जरलैंड में हुआ है। G7 शिखर सम्मेलन 2025 में कनाडा में हुआ है और 2026 में फ्रांस में होगा। ब्रिक्स सम्मेलन ब्राज़ील में हुआ है 2025 में और 2026 में भारत में होगा। नाटो शिखर सम्मेलन जो है 2025 में नीदरलैंड में हुआ है और COP30 ब्राज़ील में हुआ है 2025 में। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस ने नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स की उपाधि से किसको सम्मानित किया है? तो ये विक्टोरिया बेकहम को सम्मानित। विक्टोरिया बेकहम जो है ब्रिटेन की प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर प्लस गायिका और बिजनेस वूमन है। फ्रांस के संस्कृति मंत्रालय ने यह अवार्ड दिया। उसके बाद होता है अगला है कैप्टन R मिलर पुरस्कार सोनाली घोष ने जीता है। किसने जीता है? तो सोनाली घोष ने जीता है। शास्त्रा रामानुज पुरस्कार जो है अलेक्जेंडर स्मिथ ने जीता है। बिजनेस चेंजमेकर अवार्ड 2025 जो है ये DRDO ने जीता है। उसके बाद में अगला आता है संपूर्णतः अभियान 2.0 की शुरुआत किसने किया है? तो ये नीति आयोग ने किया है। इस अभियान में स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि जैसी प्रमुख सरकारी सेवाओं को 100% कवरेज करेगी। नीति आयोग स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। प्रधानमंत्री अध्यक्ष इसके होते हैं, उपाध्यक्ष सुमन के बेरी है, CEO है BVR सुब्रमण्यम। भारत सरकार का थिंक टैंक है नीति आयोग। अगला है कि किस भारतीय स्टार्टअप ने 2026 में पहला यूनिकॉर्न बना? तो जेस्पे ने बना है। कौन बना है? जस्पे बना है। ये जस्पे जो है ये $50 मिलियन जुटाने के बाद 2026 में पहला यूनिकॉर्न कंपनी बना है और $1 बिलियन जो अमेरिकी डॉलर जो प्राप्त करता है उसको बोलते हैं यूनिकॉर्न कंपनी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री कौन थे जिनका हाल ही में प्लेन क्रैश में निधन हो गया है? तो अजीत पवार जो थे इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये बारामती एयरपोर्ट जो है ये महाराष्ट्र में है। यहाँ पर जो है प्लेन लैंडिंग करने के दौरान सुबह में क्रैश हो गया और इसमें 5 लोगों की मौत हो गया। इसमें अजीत पवार भी थे। 28 जनवरी 2026 को इनका निधन हो गया। उसके बाद में क्या होता है कि अगला क्वेश्चन है किसने ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया OCA के अध्यक्ष पद से रिटायर हुआ है? तो ये रणधीर सिंह रिटायर हुए हैं। OCA जो है इसका स्थापना 26 नवंबर 1982 को हुआ था। हेडक्वार्टर कुवैत में है। सदस्य देश 45 है। एशियाई देश 45 एशियाई देश इसका सदस्य है OCA का। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि डॉन ब्रैडमैन का बैगी ग्रीन कैप का नीलामी कितना में हुआ है? तो ये जो है ये 2.92 करोड़ में हुआ है। 2.92 करोड़ रुपया में और ऑस्ट्रेलियन डॉलर में कहेंगे तो 4,60,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर में हुआ है। और ये जो है जो ये खिलाड़ी है डॉन ब्रैडमैन जो है ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर थे और इनका जो है फिर बैगी ग्रीन कैप जो है ये 2.92 करोड़ रुपये में बेचा गया है। उसके बाद में अगला आता है अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? तो ये फ्रांस सरकार ने किया है। इसका उद्देश्य था कि बच्चों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से होने वाले मानसिक, सामाजिक और डिजिटल नुकसान से बचाना है। इस फैसले को फ्रांस से पहले ऑस्ट्रेलिया ने भी यह अपनाया था। फ्रांस की राजधानी पेरिस सीन नदी के किनारे है। मुद्रा यूरो है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों है। अगला क्वेश्चन आता है कि हिंडाल्को कंपनी ने किस राज्य में पहली फ्लैट रोल एल्युमिनियम उत्पाद यानी FRP इकाई का उद्घाटन किया है? तो संबलपुर उड़ीसा में किया है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाते हैं। 2011 में नाम बदलकर उड़ीसा किया गया। उड़ीसा से ओडिशा किया गया और यहाँ का CM जो है वह मोहन चरण मांझी है और राज्यपाल है हरिबाबू कंभमपति। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर ज्ञान सुंदरम का निधन हो गया है। ये जो कितने वर्ष के थे? तो ये 84 वर्ष के थे और ये तमिल विद्वान थे, तमिल भाषा के थे और 84 वर्ष में इनका निधन हो गया है। ये कवि कंबर द्वारा रचित तमिल महाकाव्य था कंबार मायनम में। इसमें ये डॉक्टर ज्ञान सुंदरम जो है इन्होंने आवाज़ दिया था। उसके बाद में अगला है कि गणतंत्र दिवस परेड 2026 में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है? तो महाराष्ट्र की झांकी जो था इसको प्रथम पुरस्कार मिला है और ये जो झांकी प्रदर्शन किया था इसमें गणेश उत्सव के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत के थीम पर आधारित था। और दूसरा पुरस्कार जो है जम्मू कश्मीर को मिला और तीसरा पुरस्कार है जो केरल को मिला है। उसके बाद में आगे और भी कहते हैं तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का पुरस्कार किसको मिला है? तो भारतीय नौसेना को मिला है। सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता किसको मिला है? तो ये दिल्ली पुलिस को मिला है। उसके बाद में केंद्रीय मंत्रालय विभागों की सर्वश्रेष्ठ झांकी कौन था? तो संस्कृत मंत्रालय का झांकी था और ये झांकी था वंदे मातरम एक राष्ट्र की आत्मा की पुकार, इस पे आधारित था।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस टीम ने हॉकी इंडिया लीग HIL 2026 का खिताब जीता है? तो ये कलिंगा लांसर्स ने जीता है। किसने जीता है? कलिंगा लांसर्स ने जीता है। और आयोजन जो था ये कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में किया गया है इसका। कलिंगा लांसर्स जो है ये फाइनल मुकाबले में रांची रॉयल्स को 3-2 से हराकर पुरुष हॉकी 2025-26 का खिताब अपने नाम कर लिया। अगला क्वेश्चन है कि नमो लक्ष्मी योजना के तहत कक्षा 9 से 12 में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए 1250 करोड़ का वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा किस राज्य ने किया है? तो ये गुजरात सरकार ने किया है। इसमें जो भी 9 क्लास से 12 क्लास में जो भी लड़की पढ़ती है उसके लिए 12 लाख से अधिक लड़कियों को वित्तीय सहायता मिलेगा। उसके बाद में आगे और भी योजना है, इसको कर लेते हैं। नमो श्री योजना जो है ये गुजरात में चलाया गया है। गर्भवती महिलाओं को 1200 रुपया प्रति वित्तीय सहायता दिया जाएगा। नमो सरस्वती योजना जो है गुजरात में शुरू किया गया है। 11वीं कक्षा की लड़कियों के शिक्षा के लिए। और श्रमिक बसेरा योजना गुजरात सरकार ने शुरू किया है। इसमें श्रमिकों को 5 रुपया में प्रतिदिन आवास मिलेगा। और सौनी योजना जो है इसमें गुजरात सरकार ने शुरू किया है। कृषि और सिंचाई के लिए शुरू किया है, किसानों के लिए। अगला क्वेश्चन है बैसिलस सबटिलिस को अपना आधिकारिक राज्य सूक्ष्मजीव घोषित किया है। तो केरल राज्य ने सूक्ष्मजीव घोषित किया है। ये सूक्ष्मजीव जो होता है बैसिलस सबटिलिस जो होता है ये लाभकारी प्रोबायोटिक जीवाणु है जो आमतौर पर मिट्टी, किण्वित खाद्य पदार्थ और मानव के आंत में पाया जाता है। उसके बाद में होता है शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को मनाया जाता है। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। और विश्व कुष्ठ रोग दिवस जो है ये भी 30 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 27 जनवरी 2026 को भारत और किसके बीच FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है? तो ये यूरोपियन यूनियन के बीच हुआ है। यूरोपियन यूनियन जो है इसके बीच हुआ है। 2027 तक ये जो है लागू होने की संभावना है। और इस समझौते को मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जाता है। यूरोपियन यूनियन की स्थापना 1993 में मास्ट्रिक्ट संधि के साथ हुआ था। हेडक्वार्टर इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। मुद्रा यूरो चलता है और इसमें टोटल 27 देश है। 27 देश जो है ये यूरो मुद्रा को अपनाए हुए हैं। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष जो है ये उर्सुला वॉन डेर लियोन है। और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष है एंटोनियो कोस्टा। ये दोनों जो है आए थे गणतंत्र दिवस पर आए थे। और उसके बाद में फिर समझौता हुआ, मदर ऑफ डील का समझौता हुआ। इंडसइंड बैंक में अंशकालिक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो है अरिजीत बसु को किया गया है। इनका कार्यकाल 31 जनवरी से 2026 से शुरू होगा। इंडसइंड बैंक जो है इसका स्थापना 1994 में हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। और इसका नाम जो है इंडस यानी सिंधु नदी और इंडिया से मिलकर बना है। उसके बाद आगे और भी क्वेश्चन है। बैंक ऑफ बड़ौदा के MD कौन है? तो देवदत्त चंद है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कौन है? तो कल्याण कुमार है। इंडिया बैंक के MD कौन है? इंडियन बैंक के तो ये है विनोद कुमार। उसके बाद में है SBI बैंक के अध्यक्ष कौन है? चल्ला निवासुलु शेट्टी। PNB के है तो अशोक चंद्रा है। अगला क्वेश्चन है कि महिला प्रीमियर लीग WPL में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये नेट साइबर ब्रंट है। ये इंग्लैंड के खिलाड़ी है। ये मुंबई इंडियन की तरफ से खेलते हैं। इन्होंने 16 चौका और 1 छक्का की मदद से 57 गेंदों में सेंचुरी बनाई है। WPL जो है 2025 में विजेता टीम था मुंबई इंडियंस। 2026 में अभी विजेता होगा तो बताएंगे। उसके बाद में अगला है दुनिया का सबसे बड़ा संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडार जो है CAES विद्युत संयंत्र का संचालन कौन सा देश करेगा? तो ये चाइना करेगा। इसकी क्षमता जो होगा वो 600 मेगावाट है। काशी बजाकी करीबा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में शुरू होने जा रहा है? तो ये जापान में शुरू होगा। विश्व का सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग कौन है? चाइना है, चीन का है। उसके बाद दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन बना है? तो ये स्वीडन बना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का UPI किस देश में शुरू होगा? तो ये जापान में होगा। UPI का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। NPCI जो होता है ये 2016 में शुरू किया गया था। NPCI का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। शुरुआत इसका 2008 में हुआ था। अगला है कि IS बिंद्रा का निधन हो गया है। इनका संबंध किससे था? तो ये BCCI के पूर्व अध्यक्ष थे। 1993 से 96 तक रहे थे। इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये 84 वर्ष के थे। इनका निधन हो गया है। BCCI की स्थापना 1928 में हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। और इसका जो अध्यक्ष है मिथुन मिन्हास है। उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला है। CEO है हेमांग अमीन। और कोषाध्यक्ष है प्रभतेज भाटिया।
अगला है कि हर जिले के देसी पकवानों को लोकप्रिय बनाने के लिए एक जिला एक व्यंजन योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। उत्तर प्रदेश राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर जो है ये गृह मंत्री अमित शाह ने यह एक जिला एक व्यंजन योजना को शुरू किया है। ये जो है ये अनूठे स्वाद और पारंपरिक खाद्य पदार्थों को वैश्विक पहचान दिलाने के उद्देश्य से इसको शुरू किया है। आगे है बफर में सफ़र योजना उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना ये भी उत्तर प्रदेश शुरू किया है। डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक सेवा स्कीम जो है ये भी उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। उसके बाद मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी योजना जो है ये भी उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है कि बाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार 2025 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं डॉक्टर चंद्रकांता लहरिया। डॉक्टर चंद्रकांता लहरिया जो है ये बाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार 2025 जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। रामसर पुरस्कार जो है ये जयश्री वेंकटेशन को दिया गया है। डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 RBI को मिला है। उसके बाद में स्काउच अवार्ड जो है ये नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को दिया गया है। वुमेन ऑफ द ईयर पूर्णिमा बर्मन जो है असम के हैं, इनको दिया गया है। उसके बाद में ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 जो है विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया है। बिहार एसआई का क्वेश्चन है आया था। भारतीय समाचार पत्र दिवस 2026 में 29 जनवरी को ये जो है मनाया जाता है। 21 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में आया था ये विनोद शुक्ला वाला दरोगा में। अगला क्वेश्चन है कि 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। 19 जनवरी को कोकबोरोक दिवस त्रिपुरा में मनाया जाता है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 28 जनवरी को डेटा प्राइवेसी दिवस मनाया जाता है। और 30 जनवरी को जो है ये क्या मनाया जाता है? तो शहीद दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। विश्व कुष्ठ रोग दिवस भी मनाया जाता है। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया OCA का नया अध्यक्ष कौन बना है? तो ये बना है शेख जेओन बिन अहमद अल थानी बने। ये कतर के शेख हैं, इनको बनाया गया है। रणधीर सिंह के जगह ये लिए हैं। आप लोग का आज का क्वेश्चन रहेगा कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है गणतंत्र दिवस 2026 में अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये शुभांशु शुक्ला को सम्मानित किया गया है। ये उत्तर प्रदेश के हैं, 41 वर्ष के हैं और 77 नंबर का गणतंत्र दिवस मनाया गया है। और थीम था वंदे भारत के 150वीं वर्षगांठ। इसी के शुभ अवसर पर इनको शुभांशु शुक्ला को जो है इसमें अशोक चक्र मिला है। मार्क टली का निधन हो गया है। ये किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो ये साहित्यकार और पत्रकारिता थे। मार्क टली जो थे साहित्यकार एवं पत्रकारिता थे। 90 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। 1992 में पद्मश्री और 2005 में पद्म भूषण प्राप्त हुआ था। ये भारतीय पत्रकार थे, इनका हाल ही में क्या हुआ है? निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है कि घड़ियालों का दूसरा सबसे बड़ा आवास कौन सा नदी बन गई है? तो घड़ियालों के लिए दूसरा सबसे बड़ा आवास कौन सी नदी बना है? तो गंडक नदी बना है, गंडक नदी। और फर्स्ट पर चंबल नदी है और सेकेंड पर गंडक नदी आगे है। गंडक नदी जो है ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है बिहार में है, इससे होकर बहती है। ये नेपाल के हिमालय क्षेत्र से निकलता है और सोनपुर बिहार में गंगा नदी से जाकर मिलता है, यहाँ पे संगम है। आगे है कि गलफूड ने किस देश को अपना भागीदार देश के रूप में शामिल किया है? तो ये भारत को शामिल किया है। इसका आयोजन 2025 में जो है ये दुबई में किया जा रहा है, UAE में, संयुक्त अरब अमीरात में 2026 में इसका आयोजन है और इसमें भारत को भागीदार देश बनाया है। विश्व का सबसे बड़ा वार्षिक खाद्य एवं पेय व्यापारिक सम्मेलन ये होता है और इसी में भारत को सबसे बड़ा साझेदार बनाया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पद्म पुरस्कार 2026 में कुल कितने लोगों को दिया गया है? तो टोटल 131 लोगों को दिया गया है। पद्म पुरस्कार जो है ये 3 प्रकार का होता है। एक पद्म विभूषण होता है, दूसरा पद्म भूषण होता है, तीसरा पद्म श्री होता है। तो पद्म विभूषण जो है ये 5 लोगों को दिया गया है। पहला है धर्मेंद्र सिंह देओल को दिया गया है, महाराष्ट्र के हैं, कला के क्षेत्र में मरणोपरांत इनको दिया गया है। दूसरा है EN राजम है, ये उत्तर प्रदेश के हैं, कला के क्षेत्र में इनको दिया गया है। और BS अच्युतानंदन ये केरल के पूर्व CM हैं, इनको मरणोपरांत दिया गया है। उसके बाद में आगे आता है KT थॉमस जो है ये केरल के हैं, इनको सार्वजनिक मामले में दिया गया है। और P नारायण केरल के हैं, इनको साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है पद्म विभूषण। ये लोग को सब जो भी बताए हैं अभी पद्म विभूषण दिया गया है। अब पद्म भूषण किसको किसको मिला है? पद्म भूषण जो है 13 लोगों को मिला है। इसमें से इम्पोर्टेंट को करते हैं, जैसे ये जो है अलका याग्निक को मिला है, ये महाराष्ट्र के हैं, कला के क्षेत्र में इनको दिया गया है। दूसरा है भगत सिंह कोश्यारी है, इनको सार्वजनिक मामले में दिया गया है उत्तराखंड के। उसके बाद में श्री ममूटी केरल के हैं, इनको केरल के हैं, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है।
उसके बाद में होता है कलापति रामस्वामी, इनको जो है पलानीस्वामी, इनको तमिलनाडु के हैं, इनको चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है। डॉक्टर नोरी दत्तात्रेयडू, ये चिकित्सा के क्षेत्र में, ये अमेरिका के हैं, इनको दिया गया है। तो ये पद्म भूषण जो था 13 लोगों को दिया गया, पर 5 लोगों को जो बताए हैं इंपॉर्टेंट। उसके बाद पद्म श्री 113 लोगों को दिया गया है। पद्म श्री जो है 113 लोगों को दिया गया है। पर इसमें जो इम्पोर्टेंट है करते हैं, जैसे पहला है रोहित शर्मा, ये भारतीय क्रिकेटर हैं। हरमनप्रीत कौर है, महिला क्रिकेटर हैं। और सविता पुनिया है, ये हॉकी गोलकीपर है। उसके बाद फिर होता है मम्मी डाला जगदीप कुमार, ये जो है यूजीसी के अध्यक्ष हैं, इनको दिया गया है। और उसके बाद है अरविंद वैद है, ये अभिनेता हैं, इनको दिया गया है। तो ये 5 को याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में अगला आता है कि हाल ही में T20 आई लीग में 14 बॉलों में अर्धशतक लगाया है, तो अभिषेक शर्मा ने लगाया है, ये न्यूजीलैंड के खिलाफ। 12 बॉल में युवराज सिंह ने अर्धशतक लगाया था, 14 बॉलों में अभिषेक शर्मा ने लगाया है, और 15 बॉलों में शिवम दुबे लगाया है। उसके बाद में अगला आता है कि सबसे बड़ा बहु खेल स्टेडियम कहाँ बनाया गया है, तो डिब्रूगढ़ असम में बनाया गया है। 233 करोड़ रुपये की लागत से इसको बनाया जा रहा है। इसमें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेल होगा। 104 बीघा भूमि में फैला हुआ है। इसकी क्षमता है 35,000 दर्शकों को बैठने के लिए इसका क्षमता है। उसके बाद में अगला है कि 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला 2026 का फोकस देश कौन है, तो फोकस कंट्री है अर्जेंटीना जो है ये फोकस कंट्री बना है। और इस मेला का उद्घाटन जो है पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने किया है। और बोई मेला प्रांगण सेंट्रल पार्क में इसका आयोजन किया जा रहा है। अर्जेंटीना है, इसका राजधानी ब्यूनस आयर्स है, मुद्रा पेसो है, भाषा स्पेनिश यहाँ चलता है, राष्ट्रपति है जेवियर मिलेई। अगला क्वेश्चन है कि टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट 2026 में शीर्ष 100 में एकमात्र भारतीय संस्थान शामिल हुआ है। उसका नाम है IISc बंगलोर, ये 96 नंबर पर आया है। भारत का IISc बंगलोर जो है 96 पर आया है, पर भारत में प्रथम स्थान पर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि 500 सिंगल्स मुकाबले जीतने वाले पहली भारतीय शटलर कौन बनी है, तो ये PV सिंधु बनी है, ये हैदराबाद की है। इनको पुसरला वेंकट सिंधु भी कहा जाता है, याद रखिएगा। PV सिंधु का अगला नाम है पुसरला वेंकट सिंधु भी कहा जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश की जगह कौन सा देश भाग लेगा, तो ये स्कॉटलैंड भाग लेगा। इसका आयोजन भारत प्लस श्रीलंका में होगा। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 जो है ये विजेता भारत रहा था दक्षिण अफ्रीका को हराकर। उसके बाद में पुरुष एशिया कप 2025 में भारत जीता था, भारत विजेता रहा था पाकिस्तान को हराकर। उसके बाद में ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 में विजेता रहा था दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को हराया था। उसके बाद ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत विजेता रहा था और न्यूजीलैंड को हराया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए किस राज्य ने डॉग सेंचुरी लॉन्च किया है, तो लुधियाना पंजाब में पड़ता है, इसने डॉग सेंचुरी लॉन्च किया है। यहाँ पे जो भी आवारा कुत्ता रहेगा इसको क्या होगा कि यहाँ पे इस सेंचुरी में लाके छोड़ दिया जाएगा। और सड़क पर या फिर और भी जगह मतलब आवारा कुत्ता नहीं मिलेगा। इसलिए इसका उद्देश्य होता था कि कुत्तों को काटने की घटनाओं को कम करना है। यही उद्देश्य से इसको स्थापित किया गया है। उसके बाद अगला होता है कि लोक मिलनी योजना, ये पंजाब सरकार ने शुरू किया है। स्कूल ऑफ इमिनेंस प्रोजेक्ट, ये भी पंजाब सरकार ने शुरू किया है। ई टैक्सी योजना पंजाब सरकार ने शुरू किया है। और मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना पंजाब सरकार ने शुरू किया है। तो ये पंजाब से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि 68,000 साल पुरानी हस्तकला कलाकृति का गुफा कहाँ खोजा गया है, तो ये जो है 68,000 साल पुराना है। ये हस्तकला कलाकृति गुफा जो है ये इंडोनेशिया में खोजा गया है, ये सुलावेसी द्वीप पर है। अगला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 किसे दिया गया है, तो ये जो है ये दिया गया है सीता अशोक शेल्के को दिया गया है। किसको दिया गया है, तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन जो है व्यक्तिगत श्रेणी में जो है ये सीता अशोक शेल्के को दिया गया है। इसमें 5 लाख रुपये दिया जाता है। और संस्थागत श्रेणी में सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन को दिया गया है। सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन को इसमें 51 लाख रुपया दिया जाता है। आगे और भी पुरस्कार करते हैं। गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड जो है ये आलिया भट्ट को मिला है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 मेजर स्वाति शांता कुमार को मिला है। CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2025 वेणु श्रीनिवासन को मिला है। फीफा पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2025 जो है ये ओस्मान डेम्बले को मिला है, ये फ्रांस के हैं, इनको मिला है।
ह्यूमनाइड रोबोट ASC अर्जुन को भारतीय रेलवे ने कहाँ तैनात किया है? तो विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर इसको तैनात किया है। ये जो है ये रोबोट जो है यात्रियों की सुरक्षा और सेवा में सुधार करेगी, इसीलिए इसको तैनात किया गया है। उसके बाद अगला आता है कि कदिंदा मेकानी का निधन हुआ है। इनका संबंध क्या चीज़ से थे? तो कदिंदा मेकानी जो है, कतिंदा मेकानी, ये पर्यावरणविद थे। क्या थे? पर्यावरणविद थे। इनका हाल ही में निधन हो गया है। इन्हें ट्री लेडी के नाम से भी जाना जाता है। और भी आगे है किनका किनका निधन हुआ है, तो जैसे मनोज कोठारी है, इनका हाल ही में निधन हो गया। ये बिलियर्ड्स खिलाड़ी थे। रॉबिन स्मिथ का निधन हुआ है, ये इंग्लैंड के खिलाड़ी थे। खालिद जिया का निधन हो गया, बांग्लादेश के PM थे। और प्रशांत तमांग का निधन हो गया, ये एक्टर एवं सिंगर थे। उसके बाद विनोद शुक्ला का निधन हो गया है, ये हिंदी साहित्यकार थे। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 मिला था। कितना मिला था? 2025 में। अगला है कि 26 जनवरी 2026 को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया है? 77 नंबर का गणतंत्र दिवस मनाया गया है। इसका थीम था वंदे मातरम के 150 वर्षगांठ। इसमें जो मुख्य अतिथि थे उर्सुला वॉन डेर लियोन थे। और एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष थे। IEA यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष थे। उसके बाद में अगला आता है आपका 24वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये पुणे में हुआ है। और इसमें SD बर्मन अंतर्राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार मिला है। किसको मिला है? तो अमर हलादीपुर को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है ये द एलिसियन फील्ड को मिला है। अगला है कि WHO से किस देश ने अलग होने की घोषणा किया है? तो अमेरिका ने आधिकारिक रूप से अभी WHO से अलग होने की घोषणा किया है। इसके पहले 66 संस्थानों से ये अलग हो गया है। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था, इसीलिए 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। इसका हेडक्वार्टर जो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसके अध्यक्ष टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस है। और उद्देश्य इसका था कि वैश्विक बीमारी पर नियंत्रण और स्वास्थ्य में सुधार करना इसका उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है कि 2026 में राष्ट्रपति कलर पुरस्कार से किस राज्य के पुलिस को सम्मानित किया गया है? तो ये जो है सिक्किम पुलिस को सम्मानित किया गया है। 2026 में राष्ट्रपति कलर पुरस्कार जो है ये सिक्किम पुलिस को दिया गया है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक होता है। 1975 में राज्य बना था, 22वां राज्य बना था भारत का। और इसका यहाँ के CM है प्रेम सिंह तमांग। और राज्यपाल है ओम प्रकाश माथुर। और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये सिक्किम में है। उसके बाद में अगला है कि नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर कौन है? तो ये किंगदाओ चाइना का है। ये 89.2 अंक के साथ ये प्रथम स्थान पर है। अब भारत में मंगलुरु जो है ये प्रथम स्थान पर है। मंगलुरु कर्नाटक में है 74.4 अंक के साथ। नुम्बियो जो है, नुम्बियो की स्थापना जो हुआ था 2009 में हुआ था। हेडक्वार्टर बेलग्रेड सर्बिया में है। CEO इसका है मलादेन एडामोविच। नुम्बियो जो है ये एक संस्था है। क्राउड सोर्स्ड डेटाबेस जीवन गुणवत्ता, प्रदूषण, यातायात और अपराध से संबंधित आंकड़े को प्रदान करने पर यह रैंक जो है ये जारी करता है। अगला क्वेश्चन है कि 77वीं गणतंत्र दिवस परेड 2026 में ऑल मेन यूनिट की लीड करने वाली पहली अधिकारी कौन बनी है? तो ये बनी है सिमरन बाला, जम्मू कश्मीर के है। ये मात्र 16 वर्ष की है। ये जो है गणतंत्र दिवस के परेड में ऑल मैन यूनिट का लीड किया है। ये जो है सिमरन बाला जो है ये CRPF के असिस्टेंट कमांडेंट भी है। राष्ट्रमंडल की पहली अश्वेत महिला महासचिव कौन बनी है? तो शार्ली बोझवे बनी है। ये अफ्रीका के है। भारत की पहली महिला विधि सचिव कौन बनी है? अंजू राठी राणा बनी है। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट जो बनी है ये आस्था पुनिया बनी है, याद रखिएगा। उसके बाद में अगला है कि भारत के अगला जो है यह है कि भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला ADC कौन बनी है? तो यशस्वी सोलंकी बनी है। पैरा ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो अवनी लेखरा बनी है। टाटा कम्युनिकेशन के MD एंड CEO किसे बनाया गया है? तो गणेश लक्ष्मी नारायण को बनाया गया है। आगे और भी नियुक्ति करते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CBC किसे बनाया गया है? तो परवीन वशिष्ठ को बनाया गया है। पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? संगम कुमार है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? नितिन नवीन, ये बिहार के हैं। और मुख्य सूचना आयुक्त जो बने हैं राजकुमार गोयल बने हैं। RPF के पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो सोनाली मिश्रा बनी है। अगला है कि तेलंगाना ने नेट जीरो स्मार्ट सिटी के विकास के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये जो है UAE संयुक्त अरब अमीरात के साथ समझौता किया है। UAE की राजधानी अबू धाबी में है। मुद्रा यहाँ का दिरहम चलता है। राष्ट्रपति है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान।
अगला क्वेश्चन है कि इंटरनल ग्रुप के सीईओ कौन बने हैं। तो इंटरनल ग्रुप के सीईओ जो है ये किनको बनाया गया है, तो अलविंदर ढींडसा को बनाया गया है। किसको बनाया गया है, तो अलविंदर ढींडसा को बनाया गया है। इंटरनल ग्रुप जो है ये जोमेटो का नया नाम इंटरनल कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रंग महोत्सव BRM 2026 का आयोजन जो है ये कहाँ किया गया है, तो ये नई दिल्ली में किया गया है। यह महोत्सव जो है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा किया जा रहा है। और भी महोत्सव का हम लोग करते हैं, जैसे और भी जो भी महोत्सव हुआ है, जैसे रौलेन उत्सव कहाँ हुआ है, तो हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है। संघाई महोत्सव जो है मणिपुर में मनाया गया है। मांगसीर बगवाल उत्सव जो है उत्तराखंड में मनाया गया है। बथुकम्बा महोत्सव तेलंगाना में मनाया गया है। बासोहल्ली उत्सव जो है ये जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। अगला है कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित इस्तेमाल पर कानून लागू करने वाला पहला देश कौन बना है, तो ये बना है दक्षिण कोरिया। तो AI पर के सुरक्षित इस्तेमाल के लिए कानून बनाने वाला दक्षिण कोरिया बना है। ये जो है AI से बने कंटेंट पर वाटर मार्क लगाना ज़रूरी होगा। दक्षिण कोरिया में ये ज़रूरी कर दिया गया है कि जो भी AI से कंटेंट बनाएगा उस पर वाटर मार्क लगाना ज़रूरी होगा। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। मुद्रा बाउन है। यहाँ के PM जो है ये किम मिन सियोक है और राष्ट्रपति है ली जे म्यूंग। उसके बाद में और भी आगे क्वेश्चन करते हैं। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कौन बना है, तो अमरावती बना है। ट्रेन में देश का पहला बैंक ATM लगाने वाला कौन बना है, तो ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र बना है। भारत संशोधित नेट योजना लागू करने वाला राज्य कौन बना है, पंजाब बना है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय जो है ये हैदराबाद बनाया गया है। DC पलानीबेलु की आत्मकथा पलानीबेलु गट्स को संस्करण का विमोचन किसने किया है, तो किया है CP राधाकृष्णन, भारत के उपराष्ट्रपति हैं। इन्होंने इसका विमोचन किया है। आगे और भी ये पुस्तक है उसको करते हैं। स्पीकिंग विद नेचर, ये पुस्तक का लेखक है रामचंद्र गुहा। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक है पंकज मिश्रा। द राइज ऑफ द हिटमैन, ये है R कौशिक लिखा है, रोहित शर्मा पर है। 10 पैसे का पोस्ट कार्ड, ये लिखा है SN अहमद ने लिखा है। और उसके बाद है जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, ये भंडारू दत्तात्रेय ने लिखा है। अगला है कि अगला क्वेश्चन है कि धारीदार टाइगर तितली को राज्य तितली घोषित किया है, तो कौन सा राज्य ने तितली घोषित किया है राज्य तितली, तो ये चंडीगढ़ है जो धारीदार टाइगर तितली है इसको राज्य तितली घोषित किया है। और धारीदार टाइगर तितली जो है इसका वैज्ञानिक नाम है डेनस जेनुटिया। क्या नाम है, डेनस जेनुटिया। भारत और दक्षिण एशिया में ये तितली पाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसका थीम था मेरा भारत मेरा वोट, या फिर इसका टैगलाइन था भारतीय लोकतंत्र के केंद्र में नागरिक। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी को लुईस ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में है 19 जनवरी को मनाया जाता है कोक बरोक दिवस मनाया जाता है त्रिपुरा में। उसके बाद में आपका आता है 23 जनवरी को जो मनाया जाता है पराक्रम दिवस मनाया जाता है, सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है। उसके बाद में 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है महात्मा गांधी की जयंती पर। तो आज जो था वीकली करेंट अफेयर था, आज समाप्त हुआ। आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद जय भारत।